दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं याचुली यानी कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट में हूं। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2024 इलेक्शन में यहां पर एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया था, जिसमें तबा तेदर उस समय मौजूदा विधायक याचुली का हुआ करता था। उस समय मुख्यमंत्री पेमा खांडू, पूरा किरण रिजिजू, यहाँ सब बीजेपी के लगभग दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचता है इलेक्शन से पहले। तो उस समय कार्यक्रम था कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट को घोषणा करने के लिए। घोषणा के समय ये बोला जाता है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की याचुली के लोगों को जो है कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट को दे रहा है। याचुली के जो पब्लिक से वो क्या चाह रहे थे, उनका ये कहना है मुख्यमंत्री पेमा खांडू का कि याचुली के पब्लिक को फिर से तबा तेदर को यहाँ से बीजेपी विधायक बनाना है। उस समय पब्लिक के मौजूदगी में इस बात को दोहराते हुए सभी पब्लिक से जो है तालियां बजवाई गई थी। कारण इतना था कि डिस्ट्रिक्ट देंगे और दूसरा जो है तबा तेदर को फिर से बीजेपी विधायक यहाँ से बनाना है। लेकिन किसी कारणवश जो है तबा तेदर यहाँ से नहीं जीत पाता है और याचुली के लोगों को नया डिस्ट्रिक्ट तो मिल जाता है, लेकिन तबा तेदर बीजेपी का जो है एक दिग्गज नेता यहाँ से हार का सामना करना पड़ता है। तो आज याचुली यानी 16 याचुली का जो है विधायक जो है एनसीपी यानी तोको तातुंग है और यहाँ बहुत सारे आरोप आज यहाँ पर लगाया गया। और आज का कार्यक्रम में अगर आपको बता दूं, कार्यक्रम ये था कि कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट का जो बीजेपी जो है यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट और मोर्चास का, उसके बाद जो मंडल है वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और जितना भी मोर्चा है उसको आज यहाँ पर नया अपॉइंटमेंट करते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उसका जो ऑफिस बेरियर, ऐसा ही मंडल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफिस बेरियर, उसके बाद जितने भी जो मोर्चास हैं, साथ ही साथ बीजेपी का स्टेट जो है अध्यक्ष यहाँ पर जो है कालिंग मोयोंग मौजूद थे। लेकिन आपको बता दूं, कार्यक्रम में इस बात को जोर दिया गया है कि आज के डेट में याचुली के लोग यानी 16 याचुली के लोग पब्लिक, खासकर जब बीजेपी कार्यकर्ता की जब हम जिक्र करते हैं, उनका ये शिकायत है कि जो मौजूदा विधायक जो है यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ काम नहीं दिया जा रहा है। अगर काम कर भी रहा है तो उनके काम को छीना जा रहा है। ये पहला शिकायत था। और दूसरा शिकायत ये था कि यहाँ के लोग, बीजेपी कार्यकर्ता का ये कहना है कि जितना भी जो सरकारी जो योजना जो स्कीम होता है, इसको जो है याचुली में जो ऑलरेडी ऑफिसर है उनके परिवार के लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे शिकायत करते हुए यहाँ पर आज जो है बहुत बड़ा एक बैठक रखा गया। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो बीजेपी का जो है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को घोषणा और अपॉइंटमेंट भी आज दिया गया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना बात को रखा और सीधा शिकायत किया है, क्योंकि मंत्री दो मौजूद थे, एक तो केंतो जिनी, दूसरा जो है ओजिंग तासिंग और कालिंग मोयोंग जो कि स्टेट का जो है बीजेपी अध्यक्ष है। उनके मौजूदगी में ये कहा गया है कि याचुली अगर विकास भी करता है तो याचुली में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलना चाहिए, इस बात को शिकायत किया गया। और आज नया जितना भी जो अपॉइंट हुआ है, उनका ये कहना है कि आने वाला समय में याचुली में जो भी विकास कार्य अगर भाजपा के तरफ से आता है तो इसी काम को जो है देख रेख जो है यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष और मंडल में जो भी भाजपा के जो सदस्य है, उसके बाद जो जितना भी जो मोर्चा से ये लोग देखेंगे कहते हुए नजर आए। और यहाँ पर जो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि जितने भी जो मंत्री आए थे और जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका भी ये कहना है कि अपरा को लेकर के आज यहाँ पर बहुत चर्चा की गई, जिसमें ये कहा गया है कि अपरा किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को जो है चोट नहीं पहुंचाता है, हानि नहीं पहुंचाता है। ऐसे विधायक और जितने भी मंत्री आए थे और स्टेट का जो बीजेपी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा है कि अपरा से किसी भी धर्म को जो है हानि नहीं पहुंचेगा। कार्यक्रम के दौरान हमने यहाँ के जो ओजिंग तासिंग और केंतो जिनी से हमने बात किया है और उन्होंने अपरा को लेकर के और याचुली का जो बीजेपी कार्यकर्ता के समस्या को लेकर के उन्होंने क्या बात कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। याचुली का गार्जियन मिनिस्टर भी है, इनसे थोड़ा हम लोग बात जान लेते हैं, क्योंकि सबसे खुशी की बात है कि आज कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में पहला मतलब जो बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिला मतलब जितना मोर्चास है, उसके बाद मंडल प्रेसिडेंट आज घोषणा किया गया है। इस बारे में आप कुछ बोलेंगे सर? हाँ, आज अपॉइंटमेंट किया गया है पूरा। इसमें अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल मोर्चास, ऑल मोर्चास हेड को न्यूली अपॉइंटेड किया है। उसके लिए हम लोग को अपॉइंटमेंट देने पार्टी प्रेसिडेंट भी आए थे, शिरकत हुए थे और सेक्रेटरी वो सब चले गए। मैं एज ए गार्जियन मिनिस्टर में रह रहा हूँ। बहुत बड़ा शिकायत यही था कि क्योंकि भाजपा जिन्होंने तबा तेदर सर को जिन्होंने समर्थन दिया,
उनका ये आरोप है कि मतलब जो अभी मौजूदा जो विधायक है ये यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को सही से लेके नहीं चल रहा है। और आपसे ये रिक्वेस्ट किया गया है क्योंकि आप गर्जन मिनिस्टर होता है तो भाजपा के कार्यकर्ता को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो जितना भी जो स्कीम्स जो आज याचुली यानी कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट को दिया जा रहा है तो भाजपा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब उनको जो है मतलब आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ जो विधायक जो है एनसीपी का होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ वर्क, आप जिसको काम जैसे देता है उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नॉर्म्स लेट डाउन किया है। जो बड़ा अमाउंट का पैसा होगा, प्रोजेक्ट होंगे, उसको टेंडर के जरिए दिया जाएगा। जो टेंडर मिलेंगे देंगे, और जहां अपना बिलो 50 लाख का जो अमाउंट है उसको जो वर्क एग्जीक्यूट करेगा उसको तो अथॉरिटी डिसाइड करता है। तो इसको भाजपा जो मेरा ओपिनियन में जो अभी मौजूदा इसका स्थानीय विधायक जो अभी हमारा एनसीपी के है और जो अपना कार्यकर्ता को आगे ले जाने के ज़रूर करेंगे, और मैं उसी को भी आशीर्वाद देता हूँ अच्छा से पब्लिक को ले जाए। लेकिन रिगार्डिंग discriminations being meted out to the BJP supporters, that will take care of it. As a guardian minister of Key Panjor, मैं सोचता हूँ कि अपना जो राइट है, हक है, ज़रूर कार्यकर्ता को मिलेंगे। सर, हम लोग क्या समझे कि ये भाजपा का जो 2029 के लिए आगाज़ है एक तरफ से, क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट भी होता है तो भाजपा आज के डेट में यहाँ से नहीं जीत पाए किसी कारण बस, तो ये क्या 2029 के लिए आगाज़ हम लोग क्या ये समझे क्या सर? नहीं, हम तो ये नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अभी देखो एक 8-9 मंथ्स का बाद हमको पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसी के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ये आप देखिए, इस बार पंचायत लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को हम लोग नियुक्त किया है। हम आशा करते हैं वो अच्छा काम करेंगे और हम अच्छा से भाजपा भी उभर के आएंगे। आप स्टेट का जो कानून मंत्री हैं, आपरा को आपने बार बार अभी भी जिक्र किया है, आप अपने तरफ से आपरा को लेकर के स्टेट के खासकर जब क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि आपरा जो है हमारा भाजपा का इनिशिएशन नहीं है। ये जनता पार्टी जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट सेंट्रल में थे तो हमारा पीके तुंगन साहब थे, हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उसके समय में लाया गया ये आपरा है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। ये ना किसी का क्रिश्चियन का खिलाफ है, ना मुस्लिम का खिलाफ है, ना इंडिजिनियस का खिलाफ है। ये एक एक्ट है जिसमें इक्वल राइट्स सबको दिया गया है। ना इसमें ये बोला है कि इंड्यूसमेंट फोर्सफुल करके आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आप उसको, इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आप उसको आप से मैं दोनी पोलो से क्रिश्चियन बनने में रोकथाम, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्रिश्चियन से आप हिंदू बनने के लिए कोई रोकथाम नहीं, आप यू कैन कन्वर्ट, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये तो इट्स योर ओन चॉइस, आप जो चॉइस है, आपका मन जो आपका कॉन्सेंस जैसे बोलता है आप जा सकता है। लेकिन इसमें ज़रूर एक बोला है 19 एक्ट में, आप अपना दिल से, अपना मन से आप जा रहे हैं कि नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए बात कही गई कि 19 एक्ट में। इसलिए मैं ये कहूँगा इसमें कोई भी मिसलीड नहीं करना चाहिए और सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस एक्ट। तो क्रिश्चियन वाले तो ये बोल रहे हैं ना कि वो फोर्सफुली किसी को नहीं कर रहे हैं, तो क्रिश्चियन वालों को क्यों लगता है कि ये आपरा जो है क्रिश्चियन का अगेंस्ट में है? सर, मेरे ओपिनियन में क्रिश्चियन वालों को भी जानना चाहिए, क्योंकि ये किसी का अगेंस्ट में नहीं है। और मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक्ट जो है फॉर ऑल फेथ, जो सब बिलीवर के लिए है, कि आप चाहे तो आप क्रिश्चियन में आप क्रिश्चियन बन के आप नहीं बनेगा बोलने से भी उसमें भी कोई रोकथाम नहीं है, और आप हिंदू के क्रिश्चियन बनेगा बोलने से उसमें भी कोई रोकथाम नहीं। इसीलिए क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी मेरे विचार में ये नहीं लगना चाहिए कि उसके खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि ये एक रूल्स बनेगा। तो मैं पहले भी भाषण में बोला है कि जब रूल्स बनेंगे तो ऑल सीवियर्स, स्टेक होल्डर्स, ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ को बुलाएंगे, उसमें बैठ के हम सलाह मशवरा करेंगे, डेलिब्रेशन करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद ही रूल बनाए जाएंगे। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। Thank you, thank you. Messi scores!
fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. हमारे साथ ओजिंग तासिंग है जो कि स्टेट में जो है अभी मंत्री के पद पे है और मौजूदा समय में स्टेट बीजेपी यूनिट का जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है। सर सबसे पहले अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर बहुत बड़ा एक आरोप लगाया यहाँ पे जो बीजेपी जो कार्यकर्ता है कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट का, या ये कहना है कि जो मौजूदा जो विधायक है जो एनसीपी से होता है, इनका ये कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, छीना जा रहा है। इसको लेकर के आपका सरकार और आप बीजेपी से वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, तो आप आने वाले समय में क्या कदम उठाएंगे सर? ना, सबसे पहले बात तो ये कि आपका माध्यम से मैं ये बताना चाहता कि आज सुबह जब पहले बार यहाँ आया तो ये बात सुनने को मिला कि जो ऑलरेडी वर्क ऑर्डर लेके दे के काम कराया वाला चीज़ को जो पार्ट्स इंस्टॉलमेंट ले लिया और सेकंड इंस्टॉलमेंट बचा है उसको भी काम को छीन रहा है और काम को और जो अगर देता भी है तो कुछ जो मीडिया में कहना तो नहीं चाहिए, कुछ उसके साथ में वो उसको पास करता है, ये सुन रहा है जो भी हो उसके वो सुन रहा है, तो ऐसे सुनने को आया है। तो ये बहुत ही गलत बात है, ये बीजेपी सरकार में ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। तो मेन तो आपका जो कार्यकर्ताओं का शिकायत है, तो आने वाला समय में 16 याचुली के कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ के ले जाएंगे, क्योंकि तबादिर सर को 8,000 से भी अधिक लोगों ने समर्थन दिया था लेकिन किसी कारण बस जीत नहीं पाए। तो अभी भाजपा का सरकार चल रहा है, तो ये कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप एनसीपी का जो है विधायक हो जाता है सर? नहीं, देखिए इसमें कार्यकर्ता के लिए तो पार्टी ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का नेता हार गया उसमें बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसका नेता का थ्रू जो हारा है उसके नेतृत्व में उनके थ्रू ही यहाँ का डेवलपमेंट को देखेगा और काम कराएगा। और जहाँ तक रहा सवाल डेवलपमेंट का, अभी यहाँ कैसे देखना है, क्या करना है, तो इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने अभी यहाँ का एक गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया है जिसको हम पालक मंत्री भी बोल सकता है, तो उसको यहाँ नियुक्त किया है मेरा आशिक केंतो जी ने, और उसका ही वो होगा यहाँ का क्या क्या करना है, कैसे करना है, फुल स्ट्रेटजी के साथ वो काम में उतरेंगे। और कुछ भी यहाँ का शॉर्ट कमिंग्स, चैलेंजेस, इश्यूज़ वो स्टेट लेवल में पार्टी प्रेसिडेंट, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ का कोई भी रोड मैप तैयार होगा। सरकारी जो स्कीम है इसको जो कहा जा रहा है कि नौकरी वाले लोगों को दिया जा रहा है, मतलब कि पति अगर एई है या फिर जे है तो उसके मिसेस के नाम पे सरकारी योजनाओं को दी जा रही है, ये सरासर गलत होता है, आरोप ये लगा रहा है। इसको आने वाला समय में आपकी सरकार क्या करेगी? नहीं, इसके लिए देखिए कंसर्न मिनिस्टर से अपना एक डिपार्टमेंट यहाँ पे और डीसीएम और सीएम को छोड़ के और 10 मिनिस्टर हैं जो डिपार्टमेंट संभाल के रखा हुआ, उनको डिपार्टमेंट दिया गया है। तो पार्टी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में इसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे कैसे करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या बॉटम लेवल पे, आप जैसे मंडल लेवल पे हमको हैंडल करना है उसको हम चर्चा करेंगे। वो तो कोई इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं, क्योंकि प्रदेश में तो अपना सरकार है। अपरा के बारे में अभी हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें कहा गया कि अपरा किसी भी धर्म को जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर आप अपरा को क्या, क्योंकि ये वो जगह है जो बहुत सेंसिटिव जगह है जहां पर ऐसे कहा जा रहा है कि तबा तेदर ने जब वो एमएलए रहते यहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी के लिए 2 करोड़ 50 लाख दिया है, आज के भाषण में हमने सुना है। तो ऐसे होते हुए भी क्रिश्चियन लोगों को क्यों लगता है कि मतलब अपरा जो है उनके अगेंस्ट में है सर? नहीं, देखिए सब मिसलीड है, ये सिंपल सी बात है, ये सब मिसलीड है। बिकॉज कोई नेता जो अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए लोगों को मिसलीड कर रहा है, ये सरासर झूठ है और ये गलत होगा, क्योंकि ऐसे चीज़ से खासकर धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए। वो अपना एक प्राइवेट चॉइस होता है, उसके ऊपर वो नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर अपना इतना गलत है तो पहले नेता लोग उसको क्यों पास किया और उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट किया। देखिए ये आपको जानना पड़ेगा, कोई भी सरकार किसी भी धर्म का गुट को या समुदाय को टारगेट नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि जो पिछड़ा हुआ ग्रुप है
उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे के उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकता है आगे बढ़ाने के लिए। अदरवाइज किसी भी धर्म को ख़त्म करने के लिए कोई सरकार पॉलिसी नहीं ले सकता, समुदाय को ख़त्म करने के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और कोई भी गवर्नमेंट हो, आप इतिहास को पढ़ के देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है, जो वीक वर्ग है, वीकर सेक्शन है, जिसको डर है कि हम ख़त्म होने जा रहा है, उसको सपोर्ट करके उठाता है। ये इसमें मेरा ख्याल से आपरा में ये भी नहीं, ये आपरा में ये नहीं लिखा गया है कि आप क्रिश्चियन अपना धर्म प्रैक्टिस ना करें, मुस्लिम अपना धर्म प्रैक्टिस ना करें, हिंदू अपना धर्म प्रैक्टिस ना करें, ऐसे कहीं लिखा नहीं। उसमें यही लिखा है, सब चीज़ लिखा है कि आप अपना धर्म बाकायदा निभा सकता है, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, इसके में कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ इसमें ये कि फ्रॉडुलेंट वे में या इंड्यूसमेंट के साथ फोर्सफुली ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी लोग कहता है कि फोर्सफुली यहाँ कहाँ किया है, तो मैं आज स्पीच में ही बोला, देखिए सरकार जो है कोई भी नीति बनाता है तो ये नहीं कि एक एरिया को देख के या दो एरिया को देख के नहीं, सब स्टेट को ख्याल में रखते हुए एक नीति बनाता है। एक सरकार किसी भी अपना ही जनता को मारने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा। इसका मतलब अपना किसी के लिए नुकसान नहीं है। नहीं, किसी के लिए नुकसान नहीं। मैं अभी भी मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ कि किसी के लिए नुकसान नहीं, ये सब के लिए, सबको प्रोटेक्ट करता है। अगर कल आप किसी क्रिश्चियन को किसी ने ज़बरदस्ती करके, जहाँ नो डाउट एक्चुअली या इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी क्रिश्चियन हो सकता है, कोई जगह माइनॉरिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी गांव में 3 घर क्रिश्चियन है आउट ऑफ 60 से, उसको फोर्सफुली वापस लगे, उसका पर भी तो एक लागू होगा। मेरा गांव में जहाँ 400 घर है उसमें सिर्फ 10 क्रिश्चियन घर है, क्या बोलेगा उसमें? तो वो सबको कहीं ना कहीं जगह सब प्रोटेक्ट हो रहा है। आप यहाँ मेजोरिटी, इसलिए आपको यह लगता है हम लोग को खतरा है, लेकिन जहाँ माइनॉरिटी इसको तो अच्छा लग रहा है ना, एटलीस्ट हमको बचा रहा है। तो हमको सब जगह देखता है। मैं इसलिए पहले से बोला कि कोई भी सरकार नीति बनाता है तो 1-2 जगह को देख के नीति नहीं बनता, उसका पूरा स्टेट उसका दायरा के अंदर आता है, उस पूरा स्टेट के बारे में सोच के ही बनाता है। तो इसलिए इसको मिसकंसेप्ट नहीं होने, और लोगों को स्पेशली इसमें पॉलिटिक्स घुस गया ना, पॉलिटिक्स घुस जाने का हर चीज़ गंदगुल हो जाता है। बात तो वो है, हमें बार बार ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव एंगल से देखें तो उसका दर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एंगल से देखें तो उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होगा। यही है बस। चलिए, हमसे बात करने शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले आपको कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया गया और इसे तमाम जो है आपका एग्जीक्यूटिव मेंबर है, आप सभी को बधाई हो। शुक्रिया। तो आपका पहला मतलब क्या कारण क्या है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज, जैसे कि आपने खुद अपना भाषण में कहा है कि यहाँ पे जो है जितना बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो है जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपने ये कहा कि जितना भी जो सरकार का जो स्कीम योजना है, इसको ऑलरेडी जो नौकरी करते हैं उसके बेटा बेटी के नाम पे जो है काम मतलब दिया जा रहा है। ये शिकायत आपने क्यों की है सर? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने डिस्ट्रिक्ट कई पांजू डिस्ट्रिक्ट का जो बीजेपी पार्टी है, तो हमने सब ने नया गठन किया है, तो उसी का थ्रू हम लोग आज हम लोग मीटिंग किया है। तो एक्चुअली हम लोग लंच पार्टी बुलाया है। तो हमको उस बीच में हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट बीजेपी प्रेसिडेंट कालिंग मोइंग आया, हमारा गार्जियन मिनिस्टर केंटो जिनी आया, और इसका बाद मेरा ओजिंगता सिंह आया है, मिनिस्टर आरडीएन पंचायत। तो मैं जब हम पार्टी का रिप्रेजेंट करता है, मैं पार्टी का दुख तकलीफ को बताना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मैंने आज जो मेरा प्रॉब्लम को बताया है। प्रॉब्लम ये है कि हम लीडर को अगेंस्ट नहीं करता है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लीडर, दो दैट लीडर में बी फ्रॉम एनी पार्टी, एनसीपी भी हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकता है, लेकिन हम बीजेपी कार्यकर्ता जो गलत करता है उसको ही हम लोग, जो गलत करेगा, गलत कर रहा है, उस खिलाफ में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपने सही पूछा, लास्ट टाइम जो SIDF RE में जो पैसा दिया है, तो ये तो 40% 30% कतरा है। तो मैं तो बताया, गरीब लोग ने काम किया 10 लाख 15 लाख काम, तो उसको वो 30% 40% कहता है। विधायक जो विधायक बोल के नहीं है, डिपार्टमेंटली, और सुनने में आया विधायक कथो बोल के, मालूम नहीं वो बोला है कि नहीं, डिपार्टमेंट सुनने में आया है। और इसलिए मैं भाषण भी बोल दिया कि ये मार्च का बाद
विल गो इन रिटर्न, हमने रिटर्न से जाएगा। और आई हैव रिसीव्ड ऑलमोस्ट 10 एप्लीकेशन कि जिसको ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये हम ये नहीं बोल रहे कि लीडर क्या है ये नहीं है, बट आई एम टॉकिंग टू डिपार्टमेंट। तो सुनने में आए कोई डिपार्टमेंट बोल रहा है कि लीडर ने काटने के लिए, परसेंटेज काटने के लिए बोला है, तो काट रहा है बोला है, तो वही डिपार्टमेंट ही बताएगा कल को। मैं जब कंप्लेन कर जाएगा, मैं तो पहले तो अब ये था आजकल क्या बोलता है एंटी करप्शन, पहले तो क्या था नो SIC से अभी एंटी करप्शन किया। मैं तो अपना वर्कर के लिए बचाने के लिए मैं तो वहाँ तक जाएंगे। अगर कोई नहीं किया वो भी तो हमने बात, हम उसमें जाएंगे थ्रो डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे, बिना डॉक्यूमेंट में इन लोग एविडेंस के जाएंगे, बिना एविडेंस का साथ हम भी नहीं जाएंगे, ये भी गलत होगा। और मैं क्लियर कट आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम किसी लीडर को ये लीडर गलत है, ये लीडर अच्छा है, हम ये नहीं बोलते हैं। कोई भी लीडर आया एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए आया है। आज यहाँ पे NCP का लीडर है, अच्छा काम करेगा, डेफिनेटली मेरा जितना टीम है हम लोग साथ देगा। वो जब भी कुछ भी प्रोग्राम बनाएगा, हम लोग विंग सिटीजन अब सबसे पहले 16th याचुली कंस्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूँ और कई पांजर डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ। मेरा कोई भी लीडर पार्टी से हमको नहीं है, अच्छा लीडर है, काम करेगा, डेफिनेटली हम सब आएंगे। ऐसा नहीं हो कि आज का जैसे जो सिस्टम से जा रहा है वो खिलाफ करेंगे, हम भी उतरना पड़ेंगे सर। आपको ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि जब हम लोग किसी, जैसे आपने कहा, जो जब लीडर बोलता है तो लीडर अगर NCP या फिर कांग्रेस हो या फिर JDU जो भी लीडर होता है, जब अपना कंस्टिट्यूंसी में एक विधायक जब बन जाता है, इसमें पार्टी को नहीं दे करके सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए कि नहीं? यस, पार्टी नहीं देखना है। सबसे पहले आप एरिया को डेवलपमेंट होने के लिए, आप कंस्टिट्यूंसी को डेवलपमेंट, बस्ती को डेवलपमेंट करने के लिए, एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए आप किसी एक डिप्रेसेंट नहीं करना है, किसी इंडिविजुअल को डिप्रेसेंट नहीं करना है। एज ए लीडर आप भाषण अच्छा मारने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल में सबको अच्छा से ले जाना है, तभी जाके हम डेवलपमेंट होगा, बस्ती डेवलपमेंट होगा, एरिया डेवलपमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होगा, स्टेट डेवलपमेंट होगा और नेशन डेवलपमेंट होगा। अब बस्ती ठीक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूंसी ठीक नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ठीक नहीं है, हम स्टेट का सपना क्यों देखेगा? तो जो भी लीडर आता है, हम बस्ती वालों को अच्छा से ले जाना है, कंस्टिट्यूंसी को अच्छा से ले जाना है, डिस्ट्रिक्ट को अच्छा से ले जाना है, हम उसी लीडर को मानेंगे। इसका मतलब भाजपा का ये मानना है कि स्टेट में भाजपा का सरकार चल रहा है, लेकिन 16 याचुली में जो है, जो विधायक वो NCP होता है, अगर स्टेट से कुछ भी पैसा याचुली के लिए जाता है, इसका मतलब BJP को जानकारी होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली वो तो हम लोग का वही है। आप डेवलपमेंट स्कीम जो है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी स्टेट गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट जो पेमा कंडू गवर्नमेंट जो है 16th याचुली कंस्टिट्यूंसी को जाता है। ये हम नहीं बोल रहा है कि, हमारा पार्टी भी ये नहीं बोल रहा है कि हमको 100% का हक मिलना है, लेकिन ये पार्टी भी चाहता है कि हमको भी कुछ हक मिले, हम पार्टी को भी ले चले। आप डेवलपमेंट कीजिए, अच्छा डेवलपमेंट कीजिए, वही तो हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा डेवलपमेंट कीजिए और लेट अस, हम लोग को भी उस डेवलपमेंट का भागीदारी में हमको भी हिस्सा लेने दे, वही है हमारा अपील। हमने ये सुना है कि तवातिदर साहब जब MLA थे, मंत्री बने थे, उस समय याचुली एरिया में जो है ऐसे 2,50,00,000 जो है क्रिश्चियन का जो है चर्च बनने में इस्तेमाल किया। और याचुली को सभी लोग जानते हैं कि यहाँ जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो क्या कारण रहा होगा कि आज पार्टिसिपेशन कम रहा? तो APRA को लेकर के, क्या तवातिदर APRA को लेकर के, या फिर वो दोनों पोलों से होता है, इस कारण से हारा, या फिर आपको क्या लगता है? मैं इतना काम किया मैं तो 02 का हमारा 16th याचुली का बारे में तदर किस कारण से हारा है, किस कारण से जीता है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्यों एज ए तन्या तजिंग या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP से मैं हिसाब से मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। ये आप क्वेश्चन पूछना है 16th याचुली को जनता को ही पूछना है, और 16th याचुली जनता को पूछना है किस लिए तवा तदर यहाँ में बैठ के 1000 करोड़ लेके आया, सबको फ्री काम करने दिया, एक भी चार्ज नहीं है। तवा तदर जाके वहाँ में चर्च डोनेशन नहीं दिया ना, तो इसमें रिलीजियस से हारा है ना पैसा से हारा है। ये हम एज ए प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम नहीं बता पाएंगे। ये जब ये चीज़ को बता पाएंगे तो याचुली कंस्टिट्यूंसी का ही
पब्लिक बता पाएंगे आपको। क्योंकि ये एक्चुअली पब्लिक इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब कई पंजर का जब डिस्ट्रिक्ट का घोषणा हुआ था उस समय में खुद पहुंचा था। पेमा खांडू ने क्वेश्चन पूछा भी था कि हम डिस्ट्रिक्ट आपको देंगे लेकिन आपको तबात इधर से आपको फिर से जिताना है। तो क्या कारण रह गया कि डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया आपको, क्रिश्चियन को भी सपोर्ट कर रहा है फिर भी हार गया, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, वही मैं दोहरा रहा हूँ। मेरा तरफ से कोई भी आंसर नहीं है। मेरा जितना बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से कभी यहाँ कोई आंसर नहीं है। क्यों बोलेगा ये तदर इंडिजिनस था, क्रिश्चियन लोग अगेंस्ट किया, ये हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि 99% जब क्रिश्चियन है तब तदर को 8000 वोट मिला है ना, सब क्रिश्चियन लोग ही वोट मारा है ना। तो यहाँ कोई हिंदू आपका यहाँ में डोनी पोलो वाला ही तदर को वोट नहीं मारा है। तो 8000 वोट मारा है तो क्रिश्चियन मारा है। ये हम नहीं, कभी हम ये महसूस नहीं करते कि क्रिश्चियन अगेंस्ट किया है, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। लेकिन जो लोग तदर को डिस्ट्रिक्ट दे दो, हम लोग प्री में अनकंटेस्ट कर देगा बोलने वाला ऑफिसर लोग से पूछिए, पब्लिक से पूछिए। हम ये मीडिया में ऑफिसर का नाम नहीं बताएंगे। कभी दिन आपको मैं बताऊंगा, आप जाके पूछिए वो ऑफिसर से, जरूर वो ऑफिसर से पूछिए। तो अभी आपका, क्योंकि अभी तो आप लोग न्यू सब लोग अपॉइंटमेंट हो गया, अभी आप लोग का पहला काम क्या होगा एक्चुअली को लेकर के डिस्ट्रिक्ट? हम लोग चाहता है एज ए पार्टी, बीजेपी पार्टी, हम लोग चाहता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट आगे हो। बहुत नया डिस्ट्रिक्ट है, तो जो भी हमारा स्टेट से पैसा आएगा उसको सही इम्प्लीमेंट हो, सबका विकास हो। तो इसलिए मैं बार बार बोला हूँ, पहले भी मैं बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारा जो लीडर है वो जो भी स्कीम आएगा उसको कोई पार्टी को लेके कभी डिप्रिशिएट नहीं करना है। सभी को जो हक है उसको मिलने देना है। ऑफिसर को भी अच्छा से लेके एरिया वाइज डेवलपमेंट देना है, तो अच्छा डेवलपमेंट होगा। हमारा पढ़ाई लिखाई वाला लोग के लिए, हमारा इंटरप्रेनर लोग के लिए सब अच्छा होगा। आप सब इंडिपेंडेंट होगा, ये चुली कंस्टिट्यूंसी आगे बढ़ेगा, कई पांजर डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा। उस मुद्दा को लेके हम बीजेपी पार्टी भी, बीजेपी कार्यकर्ता कई पांजर डिस्ट्रिक्ट, हम जरूर उसी मुद्दा पे ही काम करेंगे। मतलब जितना भी जो विकास काम है इसको आप लोग मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं अभी? डेफिनेटली हम लोग पक्का करेंगे। हम लोग गवर्नमेंट से भी, आज भी आप सुना है, हम लोग ने अपील किया है। ये नहीं कि जितना कॉन्ट्रैक्ट काम है, जो भी काम है हम पार्टी करेगा, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो, उसमें हम लोग को हिस्सा लेने दो कि कई पांजर डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़े, ये चुली कंस्टिट्यूंसी आगे बढ़े, वही है हम लोग का। चलिए सर, हमसे बात करने का शुक्रिया और आप सभी को बधाई हो। थैंक यू सो मच।